अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यस्टरडे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उसके ऊपर हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप में से काफ़ी मेंबर पिछले कई दिनों से मुझसे सवाल पे सवाल कर रहे हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। कभी मार्केट बम्प करती है, कभी डंप करती है, और जैसे ही डंप करती है तो सबको यही लगता है कि अब यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। लोग यहाँ पर अपनी शॉर्ट की पोजीशन जैसे ही ओपन करते हैं, साथ ही मार्केट बम्प कर जाती है। और जैसे ही मार्केट बम्प करती है, फिर मार्केट में ये शो करवाया जाता है कि ये फेक पंप है, रियल पंप नहीं है। तो लोग जैसे ही वहां से निकलते हैं, मजीद मार्केट पंप कर जाती है। और उसके बाद जैसे मार्केट अपना एक साइकिल बनाने लगती है, तो लोग कहते हैं कि ये फेक साइकिल है। साइकिल तो ऑलरेडी एंड हो चुका है। अब यहाँ पर आपको दोबारा से बीटीसी क्रैश करता हुआ नजर आएगा। और जैसे एक फ्लैश क्रैश देखने को मिलता है, जो पहले एक सेंटीमेंट्स होते हैं लोगों के ग्रीड लेवल के, मतलब लोग यहाँ पर फुल बुलिश होते हैं कि अब यहाँ से बुल रन स्टार्ट होने वाला है और सीजन स्टार्ट होने वाला है, वहां पर मार्केट को क्रैश करवा दिया जाता है। और जैसे ही लोग वहां पर अपना एग्जिट प्लान करते हैं, साथ ही मार्केट रिकवरी करना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही रिकवरी करती है, फिर से एक एलिगेशन लग जाता है कि ये एक फेक पंप है, यहाँ पर आपको भी बाइंग नहीं करनी। तो चल क्या रहा है, हमें करना क्या है? तो देखो, एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, आप जिस मार्केट का हिस्सा है ना, इस मार्केट में ऐसा होता आ रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी हो चुका है। जब से मैं क्रिप्टो की दुनिया में हूँ, 2016 के लास्ट से लेके अभी तक मैं ये सारी चीजें देखता आ रहा हूँ। 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये सब कुछ चलता आया, हर साल में ऐसा हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है। आपको इसी तरह इन सारी चीजों को फेस करते हुए आगे बढ़ना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको मार्केट एक स्मूथ लेवल के ऊपर मिले और आप उसमें ट्रेड करो और आपको प्रॉफिट बने, तो फिर आपको कोई भी ऐसी मार्केट नहीं मिलने वाली। और अगर ऐसा होने लग पड़े तो फिर हर बंदा प्रॉफिट बनाए, तो लॉस तो किसी का होगा ही नहीं। जब लॉस नहीं होगा तो फिर एक बात याद रखना, उसमें फाइनेंशियल मार्केट जो होती है वो सरवाइव नहीं करती। किसी का लॉस होता है और किसी का प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट हमेशा वही बनाता है जो राइट टाइम पे राइट डिसीजन करता है, और जो प्रॉपर चीजों को फॉलो करता है और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हुए, रिस्क को मैनेज करते हुए, मनी को मैनेज करते हुए अपनी ट्रेड्स को प्लान करता है। ठीक है, ये मैसेज था सबके लिए। ओके, सो इसी मार्केट में रह के आपको सरवाइव करना है, बस खुद की प्लानिंग बना के रखनी है, लालच नहीं करनी। अगर आप लालच करोगे, हो सकता है $4 कमा लो, लेकिन उसके बाद जो फिर आपके अंदर एक फियर वाला माहौल आएगा ना, वो कभी भी खत्म नहीं होगा, चाहे कुछ भी करो, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं कल क्या हुआ, लेकिन अभी थोड़ा सा मार्केट का जायजा ले लेते हैं। सो इस टाइम अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखो तो ग्रीन देखने को मिल रही है। आर्ट्स कॉइन 4%, 5%, 7% पंप हो रहे हैं। और कुछ आर्ट्स कॉइन के बारे में मजीद मुझसे पूछा जा रहा है, ये को एआई का जो कॉइन है, इसको क्या हो गया है? ये तो पिछले कई दिनों से लगातार पंप कर रहा है, नो डाउट। मैं इसका रिकॉर्ड देख रहा था, मुझे याद है हमने कुछ सेंटों के ऊपर सितंबर के महीने में, हमने अगस्त सितंबर के महीने में हमने इसकी कुछ ट्रेड्स वगैरह भी करवाई थी। अक्टूबर के स्टार्ट में भी ट्रेड करवाई थी। उस वक्त ये $1 से नीचे था, और आज देखो ये ऑलमोस्ट तकरीबन $15-16 पे ट्रेड हो रहा है और $22 का हाई लगा कर आया। तो देखो, इस ऐसे जो कॉइन्स और टोकन्स होते हैं ना, इनको रन किया जा रहा होता है, इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। इसमें जो स्मार्ट मनी होती है, खासकर वेल्स वगैरह, इसमें उनका बहुत बड़ा किरदार होता है। रिटेलर के अंदर इतनी जान नहीं है कि वो इतने कॉइन्स को इतना ऊपर ले जाएं और बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट बना दे, इतना उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो ऐसे कॉइन में आपको तब ट्रेड करनी है जब आपके पास ऑथेंटिक कोई सोर्स होगा, ऑथेंटिक आपके पास कोई सेटअप होगा, तब आपने ट्रेड करनी है। क्योंकि ये फोमो का शिकार करके आप लोगों को पीक पे लाके बाइंग करवाते हैं और फिर उसके बाद वहां से डंप करवाते हैं, और आपका फिर अच्छा खासा नुकसान होता है। इसलिए आपको ऐसे कॉइन से तो अगर ट्रेड करनी है तो पूरी प्लानिंग के साथ करो, अदरवाइज इससे दूर रहो, इसको फिल वक्त के लिए आप स्किप करो। ठीक है, बीटीसी की बात करें तो बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है $1,12,600 के ऊपर। और कल की न्यूज़ की वजह से बीटीसी में थोड़ी सी जान भी आई थी, लेकिन अभी बीटीसी जो है वो स्टेबल देखने को मिल रहा है। अगर आप सेंटीमेंट्स की बात करो इस टाइम, और फियर एंड ग्रीड का जो इंडेक्स का चार्ट है वो 34 पे है, और पिछले 4 दिन से हमें ये फियर जोन में देखने को मिल रहा है, बल्कि 6 दिन होने वाले हैं, सॉरी, यहाँ पर 6 दिन होने वाले हैं, क्योंकि 27, हाँ, यहाँ पर हमें 11 अक्टूबर को देखने को मिला और फिर 12 अक्टूबर को एक्सट्रीम फियर देखने को मिला। लगभग 6 दिन होने वाले हैं। और अगर आप इसी तरह पीछे जाओ, ये ग्रीड को देखो, तो ये लगभग तकरीबन रहा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 दिन तक ग्रीड रहा था। ये ग्रीड का जो रहा था हमारे पास,
2 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक ग्रीड में रहा था, यानी कि ओवरऑल सेंटीमेंट्स ग्रीड थे। तो अभी ये सिर्फ 6 दिन हुए हैं, तो और कुछ दिन लग सकते हैं। मैंने आपको बोला हुआ है कि आपको मार्केट जो है 24-25 अक्टूबर के बाद आहिस्ता आहिस्ता रंग लाती हुई नजर आएगी, और फिर रेट कट के भी चांसेस हैं। 29 अक्टूबर को रेट कट होगा, उसके बाद मार्केट थोड़ी करेक्शन कर सकती है, एक पंप आने के बाद करेक्शन करेगी, और देन फिर उसके बाद नवंबर के 3 हफ्ते, याद रखना 3 हफ्तों में मार्केट अलग ही परफॉर्म करती हुई नजर आएगी, और बहुत सारी डेवलपमेंट मार्केट में हुई है, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, कल तो जो कुछ हुआ है उसको पहले देखते हैं, फिर उसके बाद मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर किस तरह मूव कर रही है उसको भी हम देख लेंगे। कल प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से ये कहा गया है कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ मीटिंग करने वाले हैं, और ये व्हाइट हाउस ने इसको कंफर्म किया है। यानी कि दोनों जो मुल्क हैं वो अब डायरेक्ट बात करने वाले हैं ट्रेड इशू के ऊपर, और ये जो मीटिंग होगी ये टैरिफ के ऊपर होगी, टैरिफ्स जो हैं, और फिर उसके बाद इंपोर्ट्स के ऊपर होगी, क्योंकि इन्हीं के ऊपर ही तो टैरिफ्स वगैरह लग रहे हैं, और करेंसी पॉलिसीज के ऊपर भी ये बात करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ओवरऑल मार्केट के लिए पॉजिटिव है, और इससे क्या होगा, ये जो टेंशन है ये भी कम होगी। अब ये जो मीटिंग होने वाली है, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि ये कब होगी, तो देखो इसकी अभी तक कोई डेट या कोई टाइम अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन जो मैंने खुद की रिसर्च किया है तो मुझे ये पता चला है कि एपिक समिट होने जा रहा है साउथ कोरिया में। एपिक समिट, अब एपिक समिट क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। अब ये जो होता है ये 20 जो तकरीबन 20-21 कंट्रीज के दरमियान में बना हुआ एक ग्रुप है, जो एशिया और पैसिफिक रीजन के दरमियान में जो ट्रेड होती है, जो इकोनॉमी होती है, उसके ऊपर ये काफी बातचीत करते हैं, जिसमें वो फ्री ट्रेड को बढ़ाते हैं, इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, मतलब आपस में कंट्रीज के बीच में एक कॉरपोरेशन को मजबूत करता है, जिसमें अमेरिका है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इसी तरह जितने भी एशिया पैसिफिक मुल्क हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। तो ये जो मीटिंग होगी इसमें चांसेस हैं कि काफी पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं, और ट्रम्प जो है, हाँ ये भी आपको बताना चाहूंगा कि ये होगी ऑलमोस्ट तकरीबन 27 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, और जो लीडर्स हैं जितने भी हैं कंट्रीज के, वो मेरा ख्याल है 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को इनकी आपस में ये मीटिंग होगी। तो देखते हैं क्या होता है। उसके अलावा कल आपको पता है जेरम पोल की स्पीक भी थी। अब जेरम पोल ने जो स्पीक किया, जो फेड के जो चेयरमैन है उनकी तरफ से जो स्पीच हुई, उससे उसने जो स्टेटमेंट दी, स्टार्टिंग में तो 2 स्टेटमेंट्स दी। पहले तो उनसे पूछा गया जो अमेरिका की जो गवर्नमेंट है जिन्होंने ओवरऑल ऑपरेशन को शट डाउन किया, उसने बोला है कि गवर्नमेंट के जो शट डाउन होने से पहले जो अमेरिका की जो इकोनॉमी थी वो एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर हो गई थी, लेकिन अभी इकोनॉमी उस लेवल की स्लो डाउन नहीं हुई जितना लोग यहाँ पर सोच रहे हैं। डाटा अभी भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब अभी भी लोग जो हैं बिजनेस एक्टिविटीज उनकी अच्छी चल रही है, लेकिन अभी ऐसा कोई सिग्नल इनको नहीं मिल रहा, और आने वाले दिनों में मे भी हो सकता है कुछ इम्पैक्ट पड़े, लेकिन अभी फिल वक्त के लिए इनकी जो इकोनॉमी है वो काफी मजबूत है। शॉटडाउन का अभी असर यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला। उसके अलावा यहाँ पर एक सवाल हुआ बिटकॉइन और गोल्ड को लेकर, तो पॉल ने बिटकॉइन और गोल्ड के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। वो कहता मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। मैं समझता हूं कि इन्फ्लेशन का जो अप एंड डाउन है ना, वो सप्लाई एंड डिमांड के फैक्टर्स के ऊपर है। मतलब वो बिटकॉइन और गोल्ड के ऊपर कोई उसने कोई अपनी बातचीत नहीं की, उसने न्यूट्रल उसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। उनका फोकस है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के ऊपर, और कहता है मैं इसके ऊपर ही बात करूंगा जो मेन रीजन है, ठीक है। और सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर उसने बात की, और उसने साथ में यही बोला कि अभी जो फेड है वो क्रिप्टो एंड गोल्ड इन्फ्लेशन का सोल्यूशन के ऊपर कुछ भी नहीं देख रही, ये भी साथ में उसने बोला। अच्छा, इसके अलावा जो इसने मजीद डिटेल में बात की उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिपोर्ट निकाली हुई थी, ये वाली वो रिपोर्ट। यहाँ पर आप देखो, ये जो स्पीच की रिपोर्ट है इसको आप आके रीड करो कि इसने यहाँ पर क्या कुछ बोला है। मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट बताता हूँ जो मेन मेन चीजें हुई हैं। इसने बैलेंस शीट को लेकर बात की स्टार्टिंग में। देखो जब स्टार्ट हुई थी, यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ पर जब इसने अपनी स्पीच, हालांकि बहुत सारी लंबी बातें इसने की हैं, ये देखो बहुत सारी लंबी बातें इसने की है, लेकिन मैं इसको जितना हो सके मैं कट करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। जो इसने मेन मेन बात की है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो उसने बात की है वो बैलेंस शीट को लेकर बात की थी। अब बैलेंस शीट क्या है, ये बैलेंस शीट जो है ये क्वार्टर टू क्वार्टर होता है, जब ये अपने
बॉन्ड्स वगैरह होते हैं ये सेल करते हैं, बॉन्ड्स वगैरह सेल करते हैं अपने यूजर्स को, जो कि कह सकते हैं लोगों को सेल करके उनसे पैसा लेते हैं। तो इन्होंने बोला है कि ये जो पॉल ने कहा है कि ये जो शीट है ना, ये अभी एंड होने वाली है, मतलब अब ये कम होने वाली है, ये बिल्कुल करीब है। क्यूटी चल रहा है, यानी कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग चल रहा है और ये खत्म होने वाला है। और जब ये खत्म होता है तो लोग क्या करते हैं, लोग जो अपने उनके पास बॉन्ड्स होते हैं ना, वो गवर्नमेंट को सेल आउट कर पाते हैं। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, उनसे वो बॉन्ड्स लेगी और इनको पैसा देगी। अब जब पैसा मार्केट में आएगा तो उससे क्या होगा, आपको गोल्ड और क्रिप्टो आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ये पहली बात उसने यहाँ पर की। उसके बाद उसने इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग को लेकर बात की, कह रहा था कि यहाँ पर इकोनॉमी फिल वक्त के लिए स्टेबल लग रही है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे मेन चीज है वो यहाँ पर जॉब जो है वो काफी ज्यादा स्लो हो चुकी है। इंटरेस्ट रेट को लेकर इसने बात की कि देखो इंटरेस्ट रेट कम करने में हम अभी एहतियात करेंगे। उसने बोला कि अगर हम यहाँ पर रेट कट बड़ी तेजी के साथ कर देंगे तो इन्फ्लेशन बड़ी तेजी के साथ यहाँ पर बढ़ सकती है। तो मीटिंग टू मीटिंग हम देखेंगे, यहाँ पर ओवरऑल डाटा देखने के बाद हम यहाँ पर फैसला करेंगे। और उसके अलावा उसने जो बैठा हुआ था वहां पर जो सहाफी, उसने सवाल किया कि आपको कोई पॉलिटिकल कोई प्रेशर भी है जो आप यहाँ पर पॉलिसी को डिफेंड कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मुझे यहाँ पर इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पर पॉलिटिकल का प्रेशर हमें नहीं देखना और ना ही हम उनके पॉलिटिकल प्रेशर में आते हैं, हमें डाटा देखकर फिर आगे डिसीजन करने होते हैं। तो उसने बोला आगे चलकर हम यहाँ पर रेट कट को लेकर, जब बात हुई रेट कट को लेकर, ये आगे जाकर हम चांसेस हैं कि यहाँ पर रेट कट कर सकते हैं। मतलब उसने हिंट दे दी, पॉल ने हिंट दे दी थी अगर डाटा पॉजिटिव रहा तो हम यहाँ पर रेट कर सकते हैं और इस साल में 2 रेट कट हो सकते हैं। ये कल उसने अपनी ये स्टेटमेंट दी, लेकिन मार्केट के ऊपर जरा भी फर्क नहीं पड़ा, जरा भी। लेकिन वो डाटा देखने के बाद ही करेगा। डाटा खे आएगा, डाटा कहां से आना है मुझे ये तो बताओ आप लोग, डाटा कहां से आएगा? पीछे आप सारा रिकॉर्ड देख लो, 1 अक्टूबर से लेके 31, मैं कहता तो इनके बाद रिकॉर्ड आएगा तो सितंबर का ही आएगा। 1 अक्टूबर से लेके अभी तक कौन सी न्यूज आई है? कोई भी तो न्यूज नहीं आई। तो डाटा क्या देखेंगे? सिर्फ ये एडीपी का देखेंगे, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो कि हमारे पास -32 की आया, वो उसको लेकर उसने बात की, कोई ये डाटा सामने आया। बाकी तो कोई भी डाटा सामने नहीं आया। तो 29 अक्टूबर को क्या होगा? एंड एंड अगर आप देखो फेड वाच के ऊपर तो 95.7% अभी भी यहाँ पर चांसेस है कि रेट कट होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। अब बात करते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर किस सब मूव कर रही है। तो देखो बीटीसी सिस्टम ट्रेड हो रहा है $1,12,700 के ऊपर, और इस वीक की कैंडल यार देखने को दिल ही नहीं कर रहा। अजीब है ना, हम चाहते हैं सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिले सब लोग यही चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट इसी तरह ड्राइव करती है। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। अगर आप इसको वन डे टाइम फ्रेम पे देखो बीटीसी को, तो वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर ये वो ट्रेंड लाइन है जहां से बीटीसी मुसलसल सपोर्ट लेता हुआ जा रहा था। मई के महीने में इसको सपोर्ट मिली, फिर उसके बाद जून में सपोर्ट मिली, फिर उसके बाद ये सितंबर के स्टार्ट में सपोर्ट मिली, फिर उसके बाद सितंबर के लास्ट में सपोर्ट मिली, और अभी देखो अभी भी स्टैंड लाइन के ऊपर है। और जो इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी वो सारी ऑलरेडी ये फ्लैश क्रैश की वजह से सारी लिक्विडिटी ले चुका हुआ है। अब ये सिर्फ एक सपोर्ट का लेवल, अगर तो बीटीसी नीचे आया तो इस सपोर्ट से दोबारा बाउंस बैक फिर से कर सकता है, यहाँ से 1,07,000 से $8,000 से दोबारा बाउंस कर सकता है। और फिर अगर यहां पर इसने इसको ब्रेक ना किया तो फिर बीटीसी नीचे यहां तक फिर आ सकता है। ये ऐसा तभी पॉसिबल होगा अगर रेट कट नहीं होता, मार्केट में इनकी आपस में बातचीत नहीं होती, लेकिन जो ओवरऑल चीजें देखने को मिल रही है फिलवक्त पॉजिटिव ही है। तो देखते हैं मार्केट क्या करती है। फिलवक्त तो मुझे ये चीजें नजर आ रही थी तो मैंने आपको बता दी। अगर आप लिक्विडेशन चार्ट के ऊपर जाओ तो भी नीचे की तरफ लिक्विडिटी है, बीटीसी लिक्विडिटी लेने के लिए एफर्ट लगा रहा था लेकिन नहीं ले पाया। ये देख रहे हो बिल्कुल करीब आने के बाद भी लिक्विडिटी नहीं ली। अभी ये ऊपर की लिक्विडिटी को टारगेट कर रहा है। अगर अब मैं 1 मंथ के चार्ट के ऊपर देखूं, लिक्विडेशन का चार्ट क्या कहता है, तो देखो डाउन साइड पे लिक्विडिटी है लेकिन अप साइड की तरफ हमें ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपनी शॉर्ट की पोजीशन भी यहाँ पर ओपन की हुई है। वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास ओपन इंटरेस्ट क्या आ रहा है और हमें यहाँ पर लिक्विडेशन मैप क्या बता रहा है। ओपन इंटरेस्ट को भी देखते हैं और लिक्विडेशन मैप को भी देखते हैं। तो लिक्विडेशन मैप पे अगर हम देखें, पहले लिक्विडेशन मैप देख लेते हैं, तो अभी भी शॉर्ट की पोजीशन ज्यादा ओपन है। 18 बिलियन, लॉन्ग की तो है ही है 8 बिलियन, लेकिन शॉर्ट की यहाँ पर हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। और इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखते हैं
हमारे पास जो चार्ट आता है, ये इंटरेस्ट रेट, हाँ, अभी इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्लस 0.15% है। मतलब आहिस्ता-आहिस्ता अब यहाँ पर लॉन्ग की भी पोज़ीशन इंक्रीज़ हो रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर इथेरियम को लेकर। इथेरियम को लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ज़्यादा बात नहीं करते। तो मैं करता था उस वक़्त जब इथेरियम नीचे था, उस वक़्त तो आप सुनते नहीं थे। जब $1400-1500 की ज़ोन में आया था, तब मैंने बोला था आपको बाय कर लो, उस वक़्त तो आप सुनते नहीं थे। तो अगर आपने उस वक़्त सुनी होती तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होते। कम से कम 2x 3x तो हो गया होता आपका पोर्टफोलियो। तो अभी देखो इथेरियम $4140 के पास है। तो ये बिल्कुल उसी के साथ ड्राइव कर रहा है, बीटीसी के साथ, कुछ भी अलग नहीं हो रहा। आर्ट्स कन भी इस टाइम बीटीसी के साथ ही ड्राइव कर रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं हो रहा। और इस बार तो हमें अलग नज़र भी कहीं पर नहीं आ रहा। अभी तक जो चीज़ें हम देख रहे हैं, अभी तक तो कुछ अलग देखने को मिल ही नहीं रहा। वैसे ही ड्राइव हो रहे हैं। क्योंकि देखो इथेरियम बीटीसी के साथ चल रहा है, आर्ट्स कॉइन भी उसी तरह ही चल रहे हैं। कुछ आर्ट्स कॉइन हैं जो अलग तरीके से चल रहे हैं अपने फंडामेंटल्स की वजह से। क्योंकि बीटीसी की डोमिनेंस तो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही, 59.20% के पास ही खड़ी है। तो बीटीसी की डोमिनेंस तभी नीचे आएगी जब कोई मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग रीजन मिलेगी। तो बीटीसी की डोमिनेंस जैसे ही ये लेवल ब्रेक करेगी 56 का, फिर उसके बाद आपके आर्ट्स कॉइन भी अच्छे परफॉर्म करेंगे। लेकिन 15 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक आपको इसी तरह पंप डंप देखने को मिलेगा। हो सकता है मार्केट थोड़ा पंप करे, लेकिन आपको इसी तरह देखने को मिलेगा। लेकिन 25 अक्टूबर के बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अगर आप बात करो यहाँ पर टोटल मार्केट कैप की, 3.8 ट्रिलियन मार्केट कैप है। और अगर आप देखो यहाँ पर आर्ट्स कॉइन का मार्केट कैप, तो स्टिल अभी भी आर्ट्स कॉइन का मार्केट कैप $770 बिलियन पे है। मतलब आ ही नहीं रहा पैसा। पैसा आएगा तो कुछ होगा ना, तो जब पैसा आएगा नहीं तो कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये है ओवरऑल अपडेट। बाकी रही बात आर्ट सीजन इंडेक्स के चार्ट को लेकर, देखो तो अजीब लग रहा है ना, अभी 49 पे आ चुका है। मतलब कुछ दिन यहाँ पर इसने स्टे किया, सिर्फ वो भी सितंबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में तो ये ऊपर आया ही नहीं। खैर ये जल्दी आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। और आर्ट सीजन भी इंशाल्लाह आप देखोगे कुछ ही हफ्तों में आर्ट सीजन अपना काम करके चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। देखो मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, आप सिर्फ एग्जाम्पल ले लो लास्ट ईयर की, नवंबर के 3 हफ्ते दे लो, देख लो, ये नवंबर का 1, 2, ये 3 हफ्ते में नो डाउट यहाँ पर चौथे हफ्ते में भी अच्छा परफॉर्म हुआ था, लेकिन 3 हफ्ते में ही इसने अपना रंग ला लिया था। यहाँ पर देखो, इसी तरह अगर आप प्रीवियस डाटा भी अगर आप देखो ना नवंबर का, तो नवंबर में हमें मार्केट कई बार अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आई। अब कुछ कॉइनों ने नहीं किया, तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि सबने नहीं किया, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से पंप हो चुके थे। ठीक है, जैसे WLD ऑलरेडी पहले पंप होके आ गया है, इस तरह और भी कॉइन्स हैं। तो अगर आपने अच्छी अच्छी आर्ट्स कॉइन में बाइंग की हुई है, तो मैं यही बोलूंगा होल्ड रखो। मेरी खुद की भी होल्डिंग है, ठीक है, तो आप होल्ड रखो, इंशाल्लाह जल्दी आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी लास्ट पे एक अनाउंसमेंट है, आप में से वो मेंबर जो हमारे स्पोर्ट एंड फ्यूचर सिग्नल्स को फॉलो करना चाहते हैं, तो आप हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे पास 2 ग्रुप हैं जिसकी कोई फीस नहीं रखी हुई, एक क्रिप्टो का है और दूसरा फॉरेक्स का है। ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम लोगों को सिग्नल्स दे रहे हैं तो हम आप लोगों को सिग्नल्स पे लगा रहे हैं, नहीं। हमारा मकसद ये है कि आप जो खुद से छक्के चौके मार के अपना नुकसान कर रहे हो खुद से ट्रेड्स करके, हम चाहते हैं कि आप हमारे ट्रेड्स को फॉलो करो और प्रॉफिट बनाओ, और उस प्रॉफिट से फिर आप किसी की मेंटोरशिप में जाओ, ट्रेडिंग को खुद से सीखो, जो कि आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन सिखाए, एसएमसी सिखाए, वीएसए सिखाए, आईसीटी सिखाए। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि सबको सिखाए, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो चीजें आपको सिखाएं जो कि हमेशा आपके काम आती रहे। ठीक है, तो इसलिए हमने ये ग्रुप बनाया हुआ। तो ये थी ओवरऑल अपडेट्स गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, रात को लाइव स्ट्रीम भी करेंगे, और शाम को मैं गोल्ड का, आपको पता है, लाइव स्ट्रीम करता हूँ जिसमें मैं गोल्ड के डेली लाइव ट्रेड्स करवाता हूँ, और रात को क्रिप्टो के ऊपर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।